हम किसी का दुख नहीं देख सकते। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आंच ना आए। क्या हिंदुओं से बहुत नफरत थी आपको? मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली। एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना। 11 मसाजिद, शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार और बहुत सारे हेल्थ और कम्युनिटी मराकज़। फलाही कामों के पीछे जज्बा क्या था? देखिए, हमारा जो माहौल है घरेलू, वो हमेशा से यही रहा है कि दूसरों की मदद करो। वालिद हमारे हेड मास्टर थे। बचपन से आँख खोली तो देखा कि बच्चों को पढ़ाते थे महल्ले के सब। वालिदा थी इसी तरह गरीबों की मदद करती थी, बच्चियों को कलाम मजीद पढ़ाती थी, उनको कपड़े देती थी, जोड़े देती थी, पैसे देती थी। तो ये जज्बा हमारे यहाँ शुरू से है। फलाही जज्बा ख़ानदान से आया? ख़ानदान से। और इसी तरह बेगम का और मेरा दोनों का हमारा ये कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते। हम अपने मुंह का निवाला दे देते हैं निकाल के। तो जहाँ भी हमने देखा कि ज़रूरत है, मतलब ये शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार, जो शख्स बानी हो मुसलमान रियासत का हिंदुस्तान में बुनियाद डालने वाला, उसके शान एक मज़ार होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों बनाया? मैंने कहा इसलिए बनाया, हमने भोपाल से आके कि आपका हीरो रंजीत सिंह है और हमारा हीरो शहाबुद्दीन गौरी है। डॉक्टर साहब, एटम बम से बहुत तबाही होती है। डायनामाइट बनाने वाले नोबल ने नोबल प्राइज़ शुरू की है। आपको भी कभी ऐसा ख्याल आता है? हर चीज़, छुरी हो तलवार हो, कुछ हर एक जो है उसके दो इस्तेमाल हैं। आप छुरी से भी कत्ल कर देते हैं, तलवार से भी कत्ल कर देते हैं। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाक़या पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। तो इस नज़रिए से मैं आया था। देखिए, मैंने हिंदुओं को देखा था हिंदुस्तान में, उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ था। क्या हिंदुओं से बहुत नफरत थी आपको? नफ़रत नहीं, मैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ हूँ कि उनको जब भी मिलेगा वो आप पे ज़रबकारी लगाएंगे। वो पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोचेंगे जब पाकिस्तान बनता, जब भी उन्होंने सोचा था। और ये तो इसलिए मैं यहाँ आया। और बम का फ़ायदा आप ये देखिए कि 71 के बाद आज तक कोई वार हुई, आपका कोई आदमी जंग में मरा सिवाय इसके कि जो कारगिल में मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तक कोई जंग नहीं हुई। वरना अब तक आपके टुकड़े उड़ जाते मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तज़ाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया। मुल्क का जो हशर किया वो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते। तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया ना। किताबें किस तरह की पढ़ते हैं? ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट वगैरह की, इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत शौक़ है, और दूसरी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्ज़ामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, ख़ासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है,
तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। कि आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए, तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने के प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा है। नहीं वैसे जहाँ जैसे आपकी ज़ाती मलकियत कितने हैं? मेरी ज़ाती मिलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी गला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्ज़ामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता है बहुत, लेकिन अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। जी बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो गरीब का बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिल के 8-10 आदमियों ने चंदा करके, तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर ख़रीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ भाई, ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया। डॉक्टर साहब, पसंदीदा गुलकार या गुलकारा? इकबाल बानो और उसके बाद मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, ये जो थी माशाल्लाह बहुत ही। फिर हमारे पुराने गाने वाले मलका पुखराज और ग़ुलाम अली। देखिए माशाल्लाह ग़ुलाम अली का कोई जवाब नहीं है, जब वो गाते हैं ना वो चुपके तो गायब हो जाते हैं।